हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग ट्विस्ट पर। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं करौली जिले से लगभग 75 किलोमीटर दूर नाड़ौती तहसील के गांव गढ़मोरा में, जिसको राजा मोरध्वज की नगरी भी कहा जाता है। दोस्तों, इस नगरी का बहुत वैभवशाली इतिहास रहा है और हम आपको ये सब चीज़ें वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ट्रैवलिंग ट्विस्ट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। तो आइए चलते हैं दानवीर राजा मोरध्वज की नगरी गढ़मोरा में। दोस्तों, गढ़मोरा जाने के लिए आपको जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पे आना पड़ेगा। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर आपको भांडारेज कट पे जाना पड़ेगा। भांडारेज से करीब 60 किलोमीटर ड्राइव करके रानोली गांव होते हुए आप लोग गढ़मोरा पहुंच सकते हैं। ऐसे घुमावदार और हरे भरे रास्ते पे चलने से एक पल को भी नहीं लग रहा था कि हम लोग राजस्थान में हैं। इस रास्ते में हमें इतने ज़्यादा मोड़ देखने को मिले जितने ज़्यादा मोड़ शायद ही राजस्थान के किसी हिस्से में हो। थोड़ी देर में हम लोग गढ़मोरा किले की पार्किंग तक पहुंच चुके थे। 27 मई 2022 को राजस्थान सरकार ने राजा मोरध्वज के गृहनगर गढ़मोरा में विकास कार्यों और ऐतिहासिक स्थलों के रखरखाव के लिए करीब 2.5 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। सबसे पहले एंट्री पे आपको ये बावड़ी देखने को मिलती है। इसके बाद में सामने सीधे सीढ़ियों में ऊपर जाकर नारायणी माता का मंदिर है। तो राजस्थान एक ऐसा प्रदेश रहा है जहाँ हमेशा पानी की कमी रही है, जिस वजह से राजस्थान के सभी जगह राजाओं ने बावड़ियों का निर्माण किया था। ऐसी ही एक बावड़ी हमें राजा मोरध्वज की नगरी गढ़मोरा में भी देखने को मिली। यह बावड़ी बहुत खूबसूरत थी और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ से कांवड़ का जल लेने के लिए भी आए हुए थे। बावड़ी से आगे बढ़ने पर एक विशाल मैदान में भगवान देव नारायण जी का मंदिर भी बना हुआ है। मंदिर के अंदर भगवान देव नारायण से संबंधित बहुत ही शानदार चित्रकारी की तस्वीरें लगी हुई थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम सभी लोग सीढ़ियों से राजा मोरध्वज की प्राचीन नगरी की तरफ बढ़ चले। आज मौसम भी हमारा साथ दे रहा था और रिमझिम बारिश चालू हो चुकी थी। बहुत प्राचीन स्थान है, राजा मोरध्वज की कहानी से संबंधित ये स्थल है और काफ़ी तेज बारिश चालू हो चुकी है। इस रास्ते में बारिश होने की वजह से हमने एक हनुमान जी के मंदिर में शरण ली। पूरे पहाड़ धुंध और कोहरे से छुप चुके हैं और हम लोग इस समय गढ़मोरा के ऊंचाई पे स्थित मंदिर पे हैं। जिन सीढ़ियों से हम लोग ऊपर आए थे, अब उन सीढ़ियों पर काफी तेज बहाव में पानी बहना चालू हो गया था।
बारिश के रुकते ही हम लोग एक कदम वापस चल पड़े गढ़मोरा के महलों की तरफ। देख सकते हो दोस्तों कितना शानदार सीन हो चुका है यहाँ पे। और फिर थोड़ी देर में हमें राजा मोरध्वज की नगरी में एंट्री करने का मौका मिला। ये देखिए दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं गढ़मोरा में राजा मोरध्वज जी के महलों में, जो कि बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ चुके हैं। और इस समय हम लोग महल का जो मेन एंट्रेंस गेट है उस पर हम लोग आ चुके हैं। इस गेट का नंबर दिया गया है गेट नंबर 1 महल, यानी कि महल का गेट नंबर 1। और इस प्रकार से हम इस महल में एंट्री लेते हुए, बहुत ही प्राचीन सभ्यता दोस्तों। यहाँ पे आके मुझे राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किले की याद आ रही है, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है भूतों के भानगढ़ के नाम से। ये देखिए कितने प्राचीन महल, कितनी प्राचीन सभ्यता, कितनी प्राचीन विरासत। दोस्तों ये शिला जो देख रहे हैं ना, ये गढ़मोरा के अंदर राजा मोरध्वज के जो महल किला है उसके अंदर अवस्थित है। इसके लिए कहते हैं कि इस शिला पर अगर कोई भी लेट जाता है तो उसके शरीर का जो दर्द है वो अपने आप खत्म हो जाता है। अद्भुत। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करने का ऐलान किया। इस यज्ञ का विधान होता था कि एक घोड़े को स्वच्छंद विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता है, और यदि उस अश्व को किसी ने पकड़ लिया तो यह माना जाता था कि वह युद्ध के लिए चुनौती दे रहे हैं। पांडवों द्वारा छोड़े गए घोड़े को राजा मोरध्वज ने पकड़ लिया। इससे अर्जुन क्रोधित हो गए और युद्ध करने पर उतारू हो गए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को रोका और राजा मोरध्वज की विशेषताएं बताई। दोनों ने मिलकर राजा की दानशीलता और त्याग की परीक्षा देने के लिए राजा के पास पहुंचे। दरबार में पहुंचने से पहले अर्जुन और श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश रखते हैं, जबकि युधिष्ठिर शेर बन जाते हैं। दरबार में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण राजा मोरध्वज से कहते हैं कि मेरा शेर भूखा है, इसके खाने का प्रबंध करे। इस पर राजा मांस की व्यवस्था कराने का आदेश देते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये कहते मना कर देते हैं कि यह शेर सिर्फ इंसानी मांस ही खाता है। तब राजा स्वयं को शेर के भोजन बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर श्री कृष्ण राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने के लिए बोलते हैं कि हे राजन, यह शेर तो आपके इकलौते पुत्र के दाहिने अंग का ही मांस खाएगा। दानवीर राजा इसे स्वीकार कर लेते हैं और 10 वर्षीय पुत्र ताम्रध्वज को रानी पद्मावती के साथ मिलकर आर्य से चीरने लगते हैं। यह सब देखकर भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं और शेर व साथ में बने ब्राह्मण का परिचय युधिष्ठिर व अर्जुन के रूप में कराते हैं और राजा के पुत्र ताम्रध्वज को पुनर्जीवित कर देते हैं। दूर कुछ मंदिर जैसा ही बना हुआ है, वो भी खंडर है, और यहाँ पे भी कुछ मंदिर बने हुए हैं, कुछ गेट्स बने हुए हैं। कैमरे में आपको दिख रहा है नहीं पता। और ये पूरी बसावट, और यहाँ पे पूरा महल का पूरा हिस्सा जो इस समय पूरा जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ चुका है। मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका। हमने काफ़ी देर यहाँ एंजॉय किया, और यहाँ पे एक बोर्ड और आया अभी मेरी निगाह में, प्राचीन वट वृक्ष। तो ये काफ़ी प्राचीन वट वृक्ष है जो आप देख रहे हैं, इसका भी कोई इतिहास है। और फिलहाल हम लोग किले से बाहर निकलते। किले का हिस्सा काफ़ी लंबा है और हमारे पास थोड़ा टाइम की कमी थी, तो हम लोग, और इसके बाद हम सीढ़ियों से नीचे उतर के और जहाँ हमारी गाड़ी पार्क है वहाँ तक हम जाएंगे। और इसके बाद हम लोगों का प्लान है
पपलाज माता। फिलहाल के लिए बाय। हाँ जी, हाउ अबाउट योर एक्सपीरियंस? This was a very nice experience. ओके, हमारे जब काफ़ी तेज बारिश चालू हो चुकी थी, फिलहाल बारिश रुक चुकी है। बहुत ही फुल एंजॉयमेंट दे रहा आज का। ठीक है दोस्तों, बाय। तो दोस्तों, आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन था लाल सोट में पपलाज माता, जिसका ब्लॉग आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा।